साथियों, जय हिंद, जय जगत। आज हम बात करेंगे सम्मान और शिष्टाचार पर। हम सम्मान को कैसे समझते हैं? हमारे लिए सम्मान क्या है? यदि हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो पाते हैं कि मानव जो कुछ भी करता है वो निरंतर सुख के लिए ही करता है, और उसके सुखी होने का वर्तमान में जो तरीका है या उसकी निर्भरता है वो है सुविधा पर और सम्मान पर। सुख और सम्मान मानव की अर्थात हमारी मौलिक आवश्यकता है, जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता है और जिनसे हमको अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जैसा जी रहे हैं उसमें सम्मान को हम बाहर से या दूसरों से मिलने वाली चीज के रूप में पहचानते हैं या दूसरों से सम्मान पाने का प्रयास करते हैं या दूसरों से अपेक्षित रहता है कि वो मेरा सम्मान करे। दूसरों से सम्मान पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं उन पर एक नज़र डालते हैं या उन पर विचार करते हैं कि क्या वो वास्तव में मेरा सम्मान है। यदि कोई मेरी आयु या अवस्था के कारण मेरा सम्मान करता है तो क्या वो मेरा सम्मान है या मेरी आयु का? यदि कोई मेरी ऊंची जाति की वजह से मेरा सम्मान करता है तो वो मेरा सम्मान है या मेरी जाति का? यदि कोई मेरे पद या उससे ऊंचे पद की वजह से सम्मान करता है तो ये मेरा सम्मान है या मेरे पद का? यदि कोई मेरे धन की वजह से मेरा सम्मान करता है तो वो मेरा सम्मान है या मेरे धन का? यदि कोई मेरे शरीर या मेरे कपड़ों से आकर्षित होता है तो ये महज आकर्षण है या मेरा सम्मान है? यदि कोई मेरी हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत बोलने की वजह से मेरा सम्मान करता है तो क्या वो मेरा सम्मान है? यदि कोई मेरे किसी कौशल के कारण मेरा सम्मान करता है तो क्या वो मेरा सम्मान है? ऐसे अन्य बहुत से कारणों से कोई मेरा सम्मान करता है तो मुझे अच्छा तो लगता है, परंतु क्या यह मेरा सम्मान है? नहीं। स्पष्ट है कि ये मेरा सम्मान तो नहीं है। इनमें से किसी भी कारण से मिलने वाला सम्मान मेरा सम्मान नहीं है। तो सम्मान आखिर है क्या? तो हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि मैं किसी भी वस्तु जैसे पेन, कपड़े या किसी भी अन्य वस्तु का सम्मान कब कर पाता हूँ और कब तक कर पाता हूँ। इसका सामान्य सा उत्तर है कि जब तक वो वस्तु उपयोगी है तब तक मैं उसका सम्मान कर पाता हूँ। इससे यह नियम समझ में आता है कि सम्मान बराबर उपयोगिता, अर्थात उपयोगिता का ही सम्मान होता है। अर्थात जब कोई मुझे अपने लिए या मैं जब भी किसी के लिए उपयोगी सिद्ध होता हूँ तो वो मेरा सम्मान कर पाता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि दूसरा मेरा सम्मान पहले करेगा या मैं स्वयं का सम्मान पहले करूँगा। और प्रश्न ये भी उठता है कि मैं अपना सम्मान क्यों करूँगा या मेरे पास अपना सम्मान करने का आधार क्या है। तो उत्तर मिलता है कि यदि मैं स्वयं के लिए अपनी उपयोगिता को देख पाता हूँ तो ही मैं स्वयं का सम्मान कर पाता हूँ। तो स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे अपने आप से पूछना होगा कि मैं स्वयं के बारे में या मैं स्वयं में क्या देखना चाहता हूँ। क्या मैं शिकायत की फैक्ट्री बनकर जीना चाहता हूँ या मैं समस्या की फैक्ट्री बनकर जीना चाहता हूँ या मैं समाधान पूर्वक जीना चाहता हूँ? तो यही उत्तर हम सबको स्वीकार होता है कि मैं समाधान पूर्वक ही जीना चाहता हूँ और शिकायत मुक्त होकर जीना चाहता हूँ। और जैसा मैं होना चाहता हूँ वैसा हो जाऊं, यह मेरे लिए उपयोगिता है। तथा ऐसा होने पर
मैं स्वयं का वास्तव में सम्मान कर पाता हूँ। और यहाँ अस्तित्व का एक नियम काम करना शुरू करता है। जो स्वयं में सम्मानित है उसका कोई अपमान कर नहीं सकता, और जो स्वयं में अपमानित है उसका कोई सम्मान कर नहीं सकता। और जो स्वयं में सम्मान के मामले में गरीब या दीनहीन होता है, वो सम्मान की इस गरीबी और कमी को दूसरों से पूरा करना चाहता है, या हमेशा दूसरों के सामने सम्मान के लिए एक भिखारी की तरह कटोरा फैलाए रहता है। कैसे? मैं उम्र में बड़ा हूँ, अब तो दे दे। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब तो दे दे। मैं इतने बड़े या तुमसे बड़े पद पर हूँ, अब तो दे दे। मैं 20 भाषाएं जानता हूँ, अब तो दे दे। मैं इतनी डिग्रियों का मालिक हूँ, अब तो दे दे। मैं ऊंची जाति से हूँ, अब तो दे दे। मैं ऊंचे बड़े घर और गाड़ी के नाम मेरे ऊंचे बड़े घर और गाड़ी के नाम पे दे दे। और इस तरह से सबके सामने सम्मान के लिए हाथ फैलाए घूमता रहता हूँ। जबकि इन सब चीज़ों को देखें तो ये सब सामान है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सारी जिंदगी सामान से सम्मान पाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई इनमें से या हमारे सम्मान के इन आधारों को अस्वीकार कर देता है तो हमारे भीतर क्रोध की ज्वाला भभक उठती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो आधार मेरे खुद को सम्मान करने का है, वही आधार, या मेरा खुद को सम्मान करने का जो आधार है, वही मात्र एक आधार है जिसके कारण दूसरा मेरा सम्मान करेगा। कैसे? यदि मैं दूसरों की शिकायत मुक्त और समाधान युक्त होने में उपयोगी सिद्ध होता हूँ, तो ही दूसरा मेरा सम्मान कर सकेगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है, यदि मैं दूसरों के शिकायत मुक्त और समाधान युक्त होने में उपयोगी नहीं हो पाता हूँ, तो दूसरा जो करता है उसका नाम शिष्टाचार है। शिष्टाचार का मतलब होता है पैकिंग, और पैकिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, या जिसको हम हॉस्पिटैलिटी के नाम से जानते हैं। नित्यं यातु शुभोदयम्। जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन से प्रेरणा प्राप्त।